सभी भावी शिक्षकों, आज हम अपनी वीडियो में टीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स पेपर सॉल्यूशन का मेथड बताएंगे। किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से फिर एग्जाम में जाकर अपना पेपर करना चाहिए जिससे कि हमें सफलता मिल सके। तो इसके लिए टीजीटी या पीजीटी दोनों सब्जेक्ट में 125 प्रश्न आते हैं और समय 2 घंटे होता है, क्योंकि टोटल 125 क्वेश्चन 2 घंटे अर्थात 1 घंटा 20 मिनट 120 मिनट में करना आसान नहीं है। उन्हें हम तभी कर सकते हैं जिसमें 33-40 क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए आ जाएं, जिन्हें हम जाकर टिक कर सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्रैक करने का तरीका है, जिस दिन हम एग्जाम में जाते हैं, प्रैक्टिस सेट तो आपको डेली करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आता तो सभी को सब कुछ है, समस्या है तो टाइम मैनेजमेंट की। आपको 125 प्रश्न है, 2 घंटे हैं, अपनी स्पीड को कैसे मैनेज करना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो उसके लिए रेगुलर तो प्रैक्टिस आपको करनी है। कुछ शॉर्ट मेथड, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी अपने माइंड में बनानी है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मेरी वीडियो में आएंगी, मैं उनसे भी बताऊंगा आपको। 125 प्रश्न हमें पहले 1 घंटे में एग्जाम में जाने के बाद, पहले 1 घंटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 1 घंटे को 2 भागों में बांट लो, 1 घंटा प्लस 1 घंटा। इस 1 घंटे में आपको 70 क्वेश्चन कम से कम करने ही करने हैं, और 70 क्वेश्चन कर लेने और पूरा पेपर पढ़ लेना। पढ़ने का ये नहीं कि पेपर को पढ़ने के लिए बैठ गए, आप क्वेश्चन जो आसान है करते चले जाएं, जिसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें। आप 70 क्वेश्चन कर लें और पूरा पेपर पढ़ लें, जिससे कि 125 क्वेश्चन में से आप इजी क्वेश्चन पहले घंटे में कर चुके हों। अब जो आगे 60 मिनट बचेंगे, उस 60 मिनट में आपकी स्पीड इतनी नहीं रह पाएगी कि आप 70 क्वेश्चन को कर सके। 70 क्वेश्चन के आपको गोले भी भर लेने हैं, गोले भरने में गलती नहीं करनी है, क्योंकि हम गोलों को 125 के 25 को 107 भरने की कोशिश करते हैं और कहीं भी हमारी सीरीज मिस्टेक हुई, हमारी पूरी मेहनत खराब। हमें गोले भरने हैं। इन 70 क्वेश्चन के गोले भी मेरा मानना तो ये आप 2 से 3 बार में भरो। आपने 25 क्वेश्चन कर लिए, आप गोले फिल कर लो, आपने आगे 25 कर लिए, फिर गोले फिल कर लो। अगले 1 घंटे में फिर आपको कलेक्शन करना है, जो क्वेश्चन कम टाइम ले रहा है, ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, क्योंकि 125 के 125 क्वेश्चन आप सोल्व करके पूरा पेपर सोल्व नहीं कर सकते और आप गणित में सिलेक्शन ले नहीं सकते। गणित में सिलेक्शन आप तभी ले सकते हैं यदि आप 1 घंटे में 70 क्वेश्चन आसान करने के बाद, जिसमें आपकी मिस्टेक 0 के बराबर हो, आपको अगला 1 घंटा मिलेगा। उस 1 घंटे में आप ट्रिक लगाने के बाद जो क्वेश्चन थोड़ा समय ले करते चले जाइए, तो आप लगभग मेरे हिसाब से अगले घंटे में भी 30 से 40 क्वेश्चन को हल कर लोगे। 30 से 40 क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो आप 100 से 110 क्वेश्चन को हल कर लोगे। 100 से 110 पे आपका सिलेक्शन 100% है, क्योंकि इस बार पदों की संख्या बम्पर है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास में इतने पद कभी नहीं आए, 1800 कुछ पद हैं। हमारे जब हम सेलेक्ट हुए थे तब भी पदों की संख्या 1087 के आसपास थी, और 1087 के आसपास होने के बाद भी सामान्य कैटेगरी वाले का 80 प्लस पे सिलेक्शन था, ओबीसी का 75 प्लस पे सिलेक्शन था, एससी का 61 प्लस पे सिलेक्शन था। ये जर्नल, ये ओबीसी और ये एससी। लेकिन इस बार इंटरव्यू था, पेपर थोड़ा सोल्वेबल भी था, इससे भी मेरिट पे प्रभाव पड़ता है। तो मेरा मानना यह है कि 100 का स्कोर सेफ होता है, लेकिन जब हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, हम 100 का टारगेट बना के नहीं चलेंगे, हम 110 का टारगेट बना के चलेंगे। और जो मेरा तरीका है वो 110 पे पहुंचने वाला है। 70 क्वेश्चन आप पहले 1 पीरियड में कर लेंगे। प्रैक्टिस जब आप रेगुलर करोगे, डेली एक प्रैक्टिस सेट आप करोगे, डेली गोले भरोगे, 70 क्वेश्चन आप पहले पीरियड में कर लोगे। 30 से 40 क्वेश्चन आप शुरू के 55 मिनट में कर लोगे। बाद के 5 मिनट आपको इसलिए छोड़ने हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं हो, क्योंकि यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 125 प्रश्न है, 4 अंक का 1 है, 500 अंकों की पूरी परीक्षा है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपके पास बाद के 5 मिनट बचते हैं और आप पूरे पेपर में से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, आपको वो गोला फिल कर देना है, क्योंकि आपका भाग्य है उन 10 में से भी आपके 1, 2, 3 या 4 ठीक हो सकते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे भी हुए हैं। मेरे सिलेक्शन में मेरे 94 क्वेश्चन ठीक थे,
94 क्वेश्चन में मेरी प्रदेश में 61 रैंक है, उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा 61वां स्थान है 94 क्वेश्चन ठीक होने के बाद। लेकिन जो 2016 का पेपर हुआ है वो थोड़ा सोल्वेबल था, अगर वो सोल्वेबल नहीं होता तो ये हम 100 प्लस पे पहुंच सकता था स्कोर। लेकिन मैं आपको ये बता के चलूंगा कि पिछली बार साक्षात्कार भी था, इस बार साक्षात्कार नहीं है। आप अपने 100 स्कोर को सुरक्षित मान सकते हैं, लेकिन तैयारी आप 110 प्लस के हिसाब से करके चलेंगे। और 110 प्लस वो भी स्टूडेंट्स कर सकता है जो एग्जाम में, जिसको मेथड तो आते ही आते हैं, साथ में एग्जाम को किस तरीके से हल करना है वो भी आता है। तो मैं इस वीडियो में फिर दोबारा बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को, चाहे वो टीजीटी में है चाहे वो पीजीटी में है, उनको जो रिसोर्स है वो मैंने आपको बता दिया है। इसी रिसोर्स से आपको मेहनत करनी है, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स आपको बतानी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड या 35 सेकंड या 40 सेकंड से ज़्यादा ना लगे। अगर 40 सेकंड किसी क्वेश्चन को आप 3 मिनट में कर पा रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसका मतलब वो क्वेश्चन अभी आपको नहीं आता है। उसका कोई ना कोई शॉर्ट मेथड, कोई ना कोई ट्रिक आपको अपने दिमाग में बनानी पड़ेगी, तभी आपके लिए फायदेमंद है। उसे 10 मिनट या 5 मिनट में क्वेश्चन को करने से टीजीटी पीजीटी के सिलेक्शन नहीं निकला करते। आपको काम करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन 1 मिनट से कम होना चाहिए, क्योंकि आपको 125 क्वेश्चन करने हैं। ये सारी चीजें आपकी मदद करेंगी, क्योंकि 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे भी निकल के आएंगे जब मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, जिन्हें जाते ही आप टिक कर दोगे। लेकिन ये भी भाग्य की बात होती है, कभी कभी नहीं आता। तो आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा से ज्यादा करनी है। पहले 1 घंटे में 70 क्वेश्चन कर लेने हैं, पूरा पेपर पढ़ लेना है। इन 70 में गलती भी आपकी ना के बराबर होनी चाहिए। फिर जो बाद का 1 घंटा बचेगा उसके 55 मिनट में आपको 30 से 40 क्वेश्चन हल करने हैं। बाद के 5 मिनट अपने पूरे पेपर को अच्छे तरीके से देखने के लिए छोड़ देना चाहिए, और उस 5 मिनट में जो क्वेश्चन आपका रह गया 125 में से, उसका गोला फिल कर देना चाहिए जिसका आंसर आप नहीं जानते। ऐसे क्वेश्चन कितनी भी मेहनत कर लेना, 2-4 आपके निकल ही जाएंगे, लेकिन वो छोड़ना नहीं है, वो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। मैं अपनी अगली वीडियो लेकर आऊंगा और कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक आपको बताऊंगा जो आपके टीजीटी सिलेक्शन में मदद करेंगे। धन्यवाद। यदि किसी स्टूडेंट्स को टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल करने में कोई समस्या आ रही है, सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई समस्या आ रही है, हम टीजीटी पीजीटी का सिलेबस भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देना चाहेंगे। आप मेरी वीडियो को इसी तरह से देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, और जो भी आपकी समस्या है उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में देते रहें। मैं उनका सॉल्यूशन लेकर वीडियो में आता रहूंगा। धन्यवाद।